हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू BSCB करियर। मेरा नाम रिया मिश्रा है और मैं आप सभी की इंग्लिश की एडुकेटर हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्नेक। हमारे पोइट्री चैप्टर का स्नेक जो है उसके टॉप इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे। हम लोग MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं जो आप हमारी प्लेलिस्ट से निकाल सकते हैं और सारे चैप्टर्स फ्रोज़ हो या पोइट्री सारे के वीडियोस देख सकते हो। चैप्टर वाइज हमारा बन चुका है MCQ सीरीज़, ठीक है। और ये कुछ ही चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, बस एक दो ही चैप्टर बचे हैं, पोइट्री सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारे बोर्ड्स में 50 मार्क्स का MCQ क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है इंग्लिश का 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें इंग्लिश का MCQs का 50 मार्क्स का आता ही आता है। चलिए, MCQ सीरीज़ में आपको जुड़ना ही है और सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको याद होने चाहिए। A to Z क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। ये स्नेक जो चैप्टर है ये हमारा रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 9 है, पोइट्री सेक्शन से, ठीक है। यानी ये एक पोएम है। चलिए बाकी शुरू करते हैं कैसे क्या है। क्वेश्चन 1 क्या बोलता है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मन लगा के देखना कि क्या है, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन 1 कहता है, वॉज इट कावार्डिश डेट आई डेयर्ड नॉट टू किल हिम इज़ फ्रॉम। देखो यहाँ पे एक वर्ड है कावार्डिश, इसका मतलब होता है ना कायरता, ठीक है। तो कहता है वॉज इट कावार्डिश कायरता डेट आई डेयर्ड नॉट किल हिम इज़ फ्रॉम। अब ये एक लाइन है, पूछा जा रहा है ये कहाँ से है, कौन से चैप्टर, कौन से पोइट्री, कौन से व्यू से है, ठीक है, कौन से सेक्शन से है। तो हमारे पोइट्री सेक्शन से है। अब कौन से पोइट्री से है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर, स्नेक या फायर हिम। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका आंसर यही होगा, यानी 1 का आंसर C होगा। स्नेक का ये लाइन है, स्नेक पोएम का ये लाइन है, वॉज इट कावर्डिश दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, ठीक है, इज़ फ्रॉम स्नेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक लिटिल मोर इज़ फ्रॉम। पूछ रहा है एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक लिटिल मोर। अब ये कहाँ से है, ये कौन से चैप्टर से है, फायर हिम से है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है, स्नेक से है या ओड टू ऑटम से है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर C होगा, जो कि है स्नेक। एंड स्टॉप एंड ड्रैंक लिटिल मोर इज़ फ्रॉम स्नेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द फ्रेज अ किंग ऑफ एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर वॉट। यहाँ पे एक वर्ड आया है एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब समझ लो ना, एग्जाइल का मतलब होता है निर्वासन या फिर देश निकाला जिसको कहते हैं, ठीक है। तो निर्वासन, निकाला, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, A ऑप्शन है द रैट, B ऑप्शन है द एलिफेंट, C ऑप्शन है द स्नेक या D ऑप्शन है द लायन। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर C हमारा सही होगा। द फ्रेज किंग ऑफ एक्साइल, देश निकाला, इन द पोएम स्नेक इट स्टैंड फॉर द स्नेक, वो स्नेक के लिए कहा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 कहता है ना, आफ्टर हिटिंग द स्नेक विथ अ लॉग द स्पीकर ऑफ पोएम स्पीक्स स्नेक्स वॉन्ट टू। अब स्पीकर ऑफ पोएम स्नेक क्या चाहते थे, इंजॉय, एक्सपाइट, सेलिब्रेट या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर B हमारा सही होगा, एक्सपिएट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द पोएट इज डैश द स्नेक इज इन एव ऑफ, इन अफ्रेड ऑफ, रनिंग अवे फ्रॉम या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर B होगा, द पोएट इज अफ्रेड द स्नेक। अफ्रेड का मतलब डरा हुआ, ठीक है। तो पोएट स्नेक से डरे हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट। अब स्नेक पोएम में ब्लैक एंड स्नेक जो होते हैं वो इनोसेंट कंसिडर करते हैं हम लोग। ये कहाँ का है, ठीक है, इंग्लैंड का बात है या फिर सिलिकी का बात है या फिर फ्रांस का या इटली का। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर B होगा, सिसिली, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक स्नेक्स को इनोसेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द पोएट वॉज डैश ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक।
फॉर्मली ड्रेस्ड, इन पजामाज ड्रेस्ड, इन द नाइट सूट ड्रेस्ड या इन द अंडर गारमेंट ड्रेस। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा द पोएट वॉज इन पजामा, वो पजामा पहने हुए थे जब उन्होंने स्नेक को देखा, ठीक है, जब उन्होंने सांप को देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है someone was before me at my water through and I like a second comer waiting is from। अब ये कौन से चैप्टर से है? द सोल्जर से है, द स्नेक से है, फायर हिम से है या एन एपिथाथ से है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी होगा जो कि है स्नेक, ठीक है। क्योंकि देखो अभी हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे हैं ना, तो ये बहुत इजी हो गया है कि हाँ वही चैप्टर से है तो वही चैप्टर आंसर होगा। बट जब आप बोर्ड की एग्ज़ाम दोगे ना तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझना है। अब बोर्ड में पूछ देगा तब तो आपको पूरा चैप्टर से पूछ रहा है, ये तो नहीं कि चैप्टर वाइज पूछ रहा है, इसलिए आपको हार्ड हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको पोएम जो है ना उसको 2-3 बार पढ़ना है, राइटर के बारे में पढ़ना है और साथ में समरी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु हैज़ कंपोज द पोएम स्नेक। जैसा कि मैंने बोला कि आपको पोएम के राइटर के नेम के बारे में पता होना चाहिए, राइटर के नेम के बारे में, राइटर के बारे में 2-3 लाइनें और जैसे कि राइटर कब जन्मे, कब उनका निधन हुआ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब कंपोज द पोएम मतलब राइटर पूछ रहा है। D.H. लॉरेंस इसके राइटर हैं, T.S. एलायट इसके राइटर हैं, W.B. येट्स इसके राइटर हैं या W.H. ऑडेन इसके राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, D.H. लॉरेंस इसके राइटर हैं। किसके राइटर? स्नेक के राइटर D.H. लॉरेंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। अब D.H. लॉरेंस यानी राइटर के बारे में क्वेश्चन आया है, वो क्या है? एक फिक्शन राइटर हैं, एक पोएट है, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं या ऑल ऑफ दिस हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अ फिक्शन राइटर। ये फिक्शन का मतलब होता है ना कथा, कथा जो लिखते हैं ना कथा लेखक, उन्हें कहते हैं फिक्शन राइटर। इंग्लिश में उन्हें फिक्शन राइटर, हिंदी में उनका कथा लेखक कहते हैं। ऑप्शन बी भी सही होगा, ऑप्शन ए भी सही होगा, ऑप्शन सी भी सही होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो गया, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द पोएम स्नेक लॉरेंस डिनाउंसेस द आर्टिफिशियलेट्स ऑफ डैश लाइफ, एंशियंट लाइफ, मिडीवल लाइफ, मॉडर्न लाइफ या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी होगा, मॉडर्न लाइफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम स्नेक। अब कह रहा है कि स्पीकर कौन है, मतलब पोएट खुद एक स्पीकर है या कोई और स्पीकर है? डोन स्पीकर है, विटमैन स्पीकर है, W.H. लॉरेंस स्पीकर है या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी हमारा सही होगा, D.H. लॉरेंस इज़ द स्पीकर इन द पोएम स्नेक, ठीक है, वो अपने पोएम के खुद स्पीकर हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। D.H. लॉरेंस हैज़ रिटन द पोएम। अब इन्होंने कौन सी पोएम लिखी है, हम लोग कौन सी पोएम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखो तो मतलब समझो कि इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो माई ग्रैंड मदर हाउस इन्होंने लिखा है, स्नेक लिखा है या एपिथाथ लिखा है या फिर द सोल्जर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी होगा, D.H. लॉरेंस हैज़ रिटन द पोएम स्नेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है स्नेक अपीयर्स ऑन अ थ्रू ऑफ द डैश टू सिप वाटर। थ्रू का मतलब होता है चुनना, चुनना, ठीक है। द स्नेक अपीयर्स ऑन अ थ्रू, चुनना, टू सिप वाटर, डॉक्टर, टीचर, पोएट है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, पोएट। स्नेक ने पोएट को चूज़ करा ताकि वो थोड़ी सी चूज़ करा यानी चुनना ताकि वो थोड़ी सी पानी पी सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डैश केम टू D.H. लॉरेंस थ्रू, D.H. लॉरेंस वाटर थ्रू। स्नेक केम, काऊ केम, वाटर केम या मिल्क केम। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको भी पता होने चाहिए, स्नेक केम। A snake came to D.H. लॉरेंस to the poet water through, ठीक है, वाटर के थ्रू
वो स्नेक आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख रहे हैं। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर थ्रू ड्रिंक। ऑप्शन ए है टी, ऑप्शन बी है कॉफ़ी, ऑप्शन सी है वाटर, ऑप्शन डी है मिल्क। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर थ्रू डैश थ्रू ड्रिंक, वाटर थ्रू ड्रिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रू बिफोर मी इज टेकन फ्रॉम। ठीक है, ये एक लाइन है। एंड मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड मस्ट वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रू बिफोर। ये कौन सी लाइन से ये लाइन कौन सी पोएम से ली गई है? फायर हिम, ओड टू ऑटम, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट या फिर स्नेक। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, स्नेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द स्नेक सीम्ड लाइक डैश इन एग्जाइल। ठीक है, एग्जाइल का मैंने बताया निर्वासन। ठीक है, ऑप्शन ए है सेंट, ऑप्शन बी है फ़कीर, ऑप्शन सी है क्वीन या ऑप्शन डी है किंग। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर डी होगा किंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे इंग्लिश के टॉपर हॉट्स नोट्स लेना चाहते हैं तो आप 8920713254 पे कांटेक्ट करके हॉट्स नोट्स के लिए बोल सकते हैं कि सर मुझे हॉट्स नोट्स चाहिए। ये नंबर आप सेव कर लीजिए। आपको कोई भी नोट्स, कोई भी कोर्स चाहिए अपनी प्रिपरेशन अच्छी करने के लिए, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइस बहुत कम लगता है लेकिन प्रिपरेशन बहुत तगड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अ डैश इज़ मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक। मैंगो ट्री मेंशन किया गया है, पीपल का पेड़ मेंशन किया है, कार्बो ट्री मेंशन किया है या कुछ मेंशन ही नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कार्बो ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक इट वॉज अ वेरी डैश डे। इट वॉज वेरी वॉट डे? कूल डे, वार्म डे, कोल्ड डे या हॉट डे। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी होगा। जब पोएट ने, जब लेखक ने स्नेक को देखा तो वो ना बहुत मतलब गर्मी का दिन था। ठीक है, इट वॉज वेरी हॉट डे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है द स्नेक मेट द पोएट नियर हिज वाटर बकेट, वेल, थ्रू या पॉन्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा पूछ रहा है द स्पीकर हैड अ डिज़ायर टू टॉक। ऑप्शन ए कहता है कैट, ऑप्शन बी कहता है रैट, ऑप्शन सी कहता है स्कॉर्पियो, ऑप्शन डी कहता है पॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पॉन्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द स्नेक लुक एट द पोएट हैप्पीली, कन्फ्यूजली, सैडली या वैग्यूली। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वैग्यूली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये एक लाइन है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। ठीक है, ये कहाँ से ली गई है? द सोल्जर से ली गई है, फायर हिम से ली गई है, स्नेक से ली गई है या एपिथाथ से ली गई है। ठीक है, तो उनके अंदर की वॉइस, उनकी एजुकेशन के हिसाब से कहा गया था कि स्नेक को ज़रूर ही मरना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी किल्ड। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्नेक। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज रिटन बाय। ठीक है, T.S. एलायर, D.H. लॉरेंस, ऑप्शन सी है र्यूबर्ट ब्रूक या ऑप्शन डी है जॉन डोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, D.H. लॉरेंस। ठीक है, जैसे कैटल करती है ना पानी पीने के बाद, वैसा स्नेक करा। ये किसने लिखा है? ये D.H. लॉरेंस ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम स्नेक। ऑप्शन बी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन सी है ओड टू ऑटम, या ऑप्शन डी है एन एपिटाथ। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम स्नेक। ठीक है, जैसे कैटल करती है ना वैसे ही स्नेक करा, और ये कहाँ से लिया गया है? स्नेक से लिया गया है। किसने लिखा है? D.H. लॉरेंस ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कहता है D.H. लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन। ऑप्शन ए है स्नेक, ऑप्शन बी है फायर हिम, ऑप्शन सी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, जो कि है स्नेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ने से पहले मैं बता दूं, हमारे व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग ग्रुप्स हैं। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि आपको ये दोनों के लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट अपडेट, बिहार बोर्ड की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आप ढूंढते हैं, इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ज़रूर से ज़रूर ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और एक्टिव रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द पोएट इन स्नेक पिक्ड अप अ डैश लॉग। व्हाट लॉग? क्वेश्चन ऑप्शन ए है हार्ड लॉग, ऑप्शन बी है क्लमसी लॉग। क्लमसी मतलब होता है ना आलस, ठीक है, ये समझ लो। ऑप्शन सी है सॉफ्ट लॉग, या ऑप्शन डी है मेटल लॉग। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, क्लमसी लॉग। ठीक है, क्लमसी का मतलब मैंने बताया टाल मटोल जो करते हैं ना आलसी लोग, उनको कहते हैं क्लमसी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कहता है हु वांटेड टू किल द स्नेक। कौन चाहता था स्नेक को मारना? ठीक है, ऑप्शन ए है पोएट, ऑप्शन बी है द नेबर, पोएट के पड़ोसी, नेबर को हम लोग पड़ोसी जानते हैं। ऑप्शन सी है द गार्डनर, जो गार्डन की देखभाल करता है, या ऑप्शन डी है द चिल्ड्रन, बच्चे चाहते थे कि स्नेक को मारा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, पोएट वांटेड टू किल द स्नेक, पोएट चाहते थे स्नेक को मारना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप फ्री में टेस्ट कैसे दे सकते हैं। ठीक है, और आप प्लेलिस्ट से कैसे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस एक्सॉल्ट द वैल्यू ऑफ लाइफ, प्रिमिटिव लाइफ, सिटी, सिविलाइज्ड, या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इन द पोएम स्नेक D.H. लॉरेंस एक्सॉल्ट द वैल्यू ऑफ अ लाइफ ऑफ अ प्रिमिटिव लाइफ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो हमारी क्लास पसंद आई होगी तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि हमारी MCQ सीरीज़ अब ख़त्म होने वाली है। कमेंट में बताइए आपको समरी चाहिए, क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चाहिए, ग्रामर चाहिए, या क्या चाहिए। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही नेक्स्ट हमारे वीडियोज़ आएंगे। साथ में ही बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और ऐसे और कितनी वीडियोस आपको मेरे से पढ़ने हैं। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। ठीक है, आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ग्रामर पढ़ना है या फिर समरी देखना है, हर एक चैप्टर की समरी, या फिर क्या। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखेंगे कि आप हमारे BSB करियर से फ्री में टेस्ट कैसे दे सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको गूगल खोलना है, BSB करियर ऑन करना है। BSB करियर आप जब गूगल पे सर्च करेंगे ना तो ये पेज खुलेगी। अब देखिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ये हमारी वेबसाइट की आइकन है। चलिए यहाँ पे हम लोग खुलेंगे। यहाँ हम लोग होम, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जॉब, क्लास 10th, क्लास 12th, स्कॉलरशिप, सारी चीज़ें हैं। हमें क्लास 12th में जाना है क्योंकि हम लोग अभी क्लास 12th में हैं। अगर आपके छोटे बच्चे, जैसे छोटे बच्चे हो गए ना 6 to 12th के, जैसे कि आपके भाई हो गए, बहन हो गए, या फिर आसपास में कोई है 6 to 12th बिहार बोर्ड से कर रहे हैं, वो छोटे बच्चों को आप रिकमेंड भी कर सकते हैं। वो लोग भी फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, या नोट्स वगैरह जैसा कि मैंने सर का नंबर बताया वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो उनके लिए भी।
देखो आर्ट साइंस कॉमर्स हर चैप्टर के लिंक है यहाँ पे, लिंक यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो देखो हमारा 2 पे आ गया इंग्लिश प्लस ग्रामर टेस्ट, सेट 1 2 3 4 5 है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश हमारी सेकंड बुक की भी टेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट देने के बाद इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कमेंट में बताना रिज़ल्ट कितना आया। और अपनी प्रिपरेशन अच्छी करना चाहते हो तो बहुत ही कम प्राइस में आप नोट्स ले सकते हो, टॉपर नोट्स ले सकते हो, ठीक है। और ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपको तो पता ही होगा। साथ में कमेंट में बताना रिज़ल्ट कितना आया, इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा। एक और बता दूं आपको कि हमारे टेलीग्राम पे ग्रुप में क्या होता है ना, ये जो टेस्ट होते हैं कभी कभी वो लाइव रहते हैं, और इसमें जो बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं उनको प्राइज़ मनी दिया जाता है उनके अकाउंट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रहे। चलिए मैं दिखाती हूँ अब आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट कहाँ से, प्लेलिस्ट जो हमारी MCQ सीरीज़ की है वहाँ आप कैसे देख सकते हो। देखो आपको YouTube पे आना है, BSCB करियर यहाँ पे सर्च करना है। ये हमारी BSCB करियर खुल गई। यहाँ पे मैं हूँ, ये मैम है, ये सर हैं। फिर आपको थोड़ी सी स्क्रॉल करना है। ये प्लेलिस्ट का सेक्शन आपको दिख ही रहा होगा। हालांकि आप यहाँ पे वीडियोज़ में जाओगे तो भी देखो मैम का, सर का, मेरा मैम का, सर का, ऐसे वीडियोज़ भी हैं। साथ में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको जिस टॉपिक, जिस सब्जेक्ट जो भी पढ़ना है वहाँ से आपको मिल जाएगा। देखो जैसे कि हमारा हिस्ट्री की मैम, मेरा, हिस्ट्री ऑफ BVI सब्जेक्टिव, साइंस सब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें हैं। ये मेरी इंग्लिश खुल गई। यहाँ पे आप इंग्लिश में जाओगे, देखो यहाँ पे सारे वीडियोज़ हैं। ये यहाँ से आप प्ले ऑल करोगे ना तो सारे के खुल जाएंगे। तो आप 1 to 10 सारे मतलब A to Z आप वीडियोस देख पाओगे अच्छे से और अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर पाओगे, ठीक है। ये हमेशा अपडेट होती रहती है, वीडियोस आती रहती है। साथ में मैंने बता दिया कि ऐसे हमारी प्लेलिस्ट है, यहाँ से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, वीडियोस से देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियोस हैं, टेस्ट हैं, रिसोर्स हैं, तो पढ़ना क्यों नहीं है, बिल्कुल पढ़ना है और एग्ज़ाम में फोड़ना है। चलिए वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।